लास्ट वीडियो तक हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में देखे थे। अब हम देखते हैं आपका स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, है ना, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, चलिए ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन के ऊपर आते हैं। स्पोर मतलब मैंने आपको बताया था, स्पोर्स वो सेल होते हैं जो कि अपने आप में केपेबल होते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, है ना। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसा स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स नहीं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसा स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हमने स्पोर किस में देखा था? एक तो हमने मल्टीपल फिजन में देखा था स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो एक स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल आप प्लाज्मोडियम दे सकते हैं, है ना। प्लाज्मोडियम आपका मल्टीपल फिजन का भी एग्जांपल हो गया और स्पोर फॉर्मेशन का भी, है ना। मल्टीपल फिजन की मदद से आपके ढेर सारे स्पोर्स प्लाज्मोडियम में फॉर्म होते हैं। ठीक, उसके बाद एक और एग्जांपल स्पोर फॉर्मेशन का जो बहुत कॉमन है, दैट इज ब्रेड मोल्ड, है ना, दैट इज राइजोपस, है ना। इसका कॉमन नेम इज ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड। ठीक, ये ब्रेड मोल्ड में या राइजोपस में मेन आपका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, आपका ये जो मोल्ड्स या फंजाई होते हैं ना, दे आर फिलामेंटस इन स्ट्रक्चर, है ना, एक थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स में होते हैं और जनरली प्लेन में ऐसे ग्रो करते हैं। ठीक, तो ये जो ऐसे थ्रेड स्ट्रक्चर को हम, थ्रेड नेटवर्क ऑफ थ्रेड स्ट्रक्चर्स को हम हाइफा कहते हैं, है ना। वी कॉल देम एज हाइफी या हाइफा। हाइफा इज सिंगुलर, हाइफी प्लूरल। ठीक, इनमें से कुछ हाइफी ऐसे करके एयर में उड़ जाते हैं। ठीक है, ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर क्यों उठते हैं? फॉर बियरिंग अ बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजिया, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजिया। ठीक, ये स्पोरेंजिया नाम से बताओ, स्पोरेंजिया वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे कि आपका स्पोर्स प्रेजेंट होता है। तो ये स्पोरेंजिया के अंदर ढेर सारे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर ढेर सारे माइन्यूट स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दीज आर स्पोर्स। और ये जो हाइफा का ब्रांच जो कि ऊपर उठ जाता है स्पोरेंजिया को बियर करने के लिए, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। ठीक, चलिए, है ना। तो अब इसमें होता क्या है, जैसे ही ये स्पोरेंजिया मैच्योर करता है, मैच्योर करने की वजह से ये फट जाता है और फटने की वजह से ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। ये स्पोर्स जैसे ही बाहर आते हैं, आपका उनको जैसे ही मॉइस्ट और वार्मथ मिलता है ना, मॉइस्चर मिलता है, गर्मी मिलती है, तो ये क्या करते हैं, ये आपका वहाँ जाके सेटल करेंगे और सेटल करके फिर वापस से नया हाइफा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब ब्रेड, कभी ब्रेड देखिए, ब्रेड जब सड़ जाता है उसमें पूरा ब्लैक ब्लैक फंगस हो जाता है, उसको आप जैसे ऐसे करिएगा ना, देखिए एकदम ब्लैक ब्लैक ऐसे पाउडरी सब्सटेंस उसके ऊपर से उड़ने लग जाता है। वो पाउडरी सब्सटेंस क्या होता है? दोज आर द स्पोर्स ऑफ दैट राइजोपस, है ना, दोज आर द स्पोर्स ऑफ दैट फंजाई। तो यहाँ तक हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है। हम स्टार्ट करते हैं विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। We will start with next topic of this chapter, that is sexual reproduction.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, थोड़ा सा याद करिए डेफिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम तब बोलते हैं जब दो पेरेंट इन्वॉल्व हो, नेसेसरीली मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, दे प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दोनों गैमेट्स जाके फ्यूज करें, फ्यूज करके न्यू सेल जाइगोट बनाए और फिर वो न्यू सेल जाइगोट जाकर के आपका न्यू ऑर्गेनिज्म बनाए। जब ऐसा रिप्रोडक्शन होगा तब हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, है ना। नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है कि दो पेरेंट प्रोड्यूस हो, मेरा बस ज़रूरी है कि मेल और फीमेल गैमेट्स बनना चाहिए, है ना। मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना चाहिए और आगे का आपको पता है, ठीक है। दो पेरेंट भी हो सकते हैं, एक पेरेंट भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल पेरेंट भी हो सकता है। चलिए ठीक है, आपका एनसीईआरटी स्टार्ट करता है बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम लोग स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़े थे कि फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सोचिए, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेरे को दो पेरेंट से मेरा जेनेटिक मटेरियल मिलता है, इन दोनों के पास अपना अपना वेरिएशंस होगा, है ना। तो जो मेरे को वेरिएशंस मिलेगा, मेरे को दोनों पेरेंट्स से वेरिएशन मिलेगा तो मेरे पास और ज़्यादा वेरिएशन आएगा। तो जितना ज़्यादा वेरिएशन उतना ज़्यादा चांसेस ऑफ सर्वाइवल, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ क्यों, मतलब एसेक्सुअल इज मच मोर इजियर, इतना कम कॉम्प्लेक्स है ना। सीड फॉर्मेशन, ये भी हम बताएं, सीड फॉर्मेशन मतलब क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड कब बनता है, जब आपका जाइगोट बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम लोग एडवांटेजेस देखे थे वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सीड फॉर्मेशन के ऊपर, पर फिर भी इतना सब एडवांटेजेस होने के बाद भी नेचर हायर ऑर्गेनिजम्स में, या नेचर हमेशा एसेक्सुअल के ऊपर जनरली अगर सब चीज़ सही हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही चूज करता है। क्यों चूज करता है, बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल मिलने के कारण मेरा वेरिएशन जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसमें हमेशा बढ़ता जाता है, ठीक है। और इसके चलते उस स्पीशीज का सर्वाइवल हमेशा ज़्यादा होने का चांसेस रहता है, ठीक है। इसीलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। अब ये ठीक है, हम मान लिए कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, दो पेरेंट्स से हम सेल लेते हैं। तो अब दो पेरेंट्स अगर हम लेते हैं तो एक यहाँ पे मेरा दिक्कत आता है। दिक्कत क्या आता है, जो मेरा जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए। जो मेरा जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए, ठीक है। ये डीएनए बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमोसोम कहलाता है। क्रोमोसोम और डीएनए एक ही चीज़ है, बस डीएनए बहुत ज़्यादा कॉइल हो जाता है, फोल्ड हो जाता है और प्रोटीन्स उससे कुछ अटैच हो जाते हैं। जब अटैच हो जाते हैं तो उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक। अब ये जो डीएनए या क्रोमोसोम किसी भी ऑर्गेनिज्म में होता है दैट इज ऑलवेज स्पेसिफिक, दैट इज ऑलवेज स्पेसिफिक। किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितना नंबर ऑफ डीएनए होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, दिस इज फिक्स, है ना। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमंस हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। मतलब कि 46 क्रोमोसोम ह्यूमंस में होते हैं। मतलब मेरे हर सेल में क्रोमोसोम रहता कहाँ है, डीएनए रहता कहाँ है, सेल के न्यूक्लियस में रहता है। तो मेरे हर सेल के हर न्यूक्लियस में 23 पेयर या फिर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। और जितना भी ह्यूमन स्पीशीज है, हम, आप, आपका फैमिली, जो भी ह्यूमन है पूरे दुनिया में, हर ह्यूमन के हर सेल में 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम्स ही होगा, ठीक है। पेयर कहने का क्या मतलब है कि जो मेरा 23 टाइप का अलग अलग क्रोमोसोम है और हर टाइप का 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। मतलब अगर ऐसा क्रोमोसोम 2 प्रेजेंट होगा, ऐसा क्रोमोसोम 2 प्रेजेंट होगा, है ना। मतलब हर क्रोमोसोम जनरली मेरे पास
पैर में रहता है, इसलिए हम 46 ना बोल करके हम बोलते हैं 23 पैर। पैर मतलब जोड़ा, जोड़े में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अगर मेरे हर सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, आपके भी हर सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक अब हम समझ गए और हम आपको बता दिए मेरा आपका हर स्पीशीज में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होना चाहिए, है ना, ह्यूमन स्पीशीज के हर ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मेरा गैमेट बनेगा। गैमेट भी क्या है, एक तरह का रिप्रोडक्टिव सेल है। जब मेल और फीमेल गैमेट बनेगा, है ना, मेल और फीमेल गैमेट्स बनेगा, यह है क्या गैमेट? गैमेट कुछ नहीं है, स्पेशलाइज्ड सेल है। हम मान लेते हैं दोनों के दोनों में 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम्स है ना, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? ये दोनों गैमेट फ्यूज करेगा, फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। अब ये जो जाइगोट है, अगर दोनों गैमेट में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, या हम इजीली लिखते हैं कि 46 क्रोमोसोम हुए, तो जाइगोट में कितना क्रोमोसोम आ जाएगा? 92। ठीक है, फिर अगर हम मान लेते चलिए किसी तरह से ये जाइगोट जिंदा बच गया, है ना, ह्यूमन का ही बना, फिर आगे जाके ये करेगा 92 + 92 184 क्रोमोसोम्स। ठीक, तो ऐसे करके क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर ही सिर्फ बढ़ता चला जाएगा। पहली बात, ऐसे ऑर्गेनिजम्स वायबल ही नहीं होंगे, वो जिंदा ही नहीं बचेंगे, है ना। दूसरा, मैंने आपको बताया वो कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, है ना, वो स्पीशीज ही कुछ और हो जाएगा, कुछ यही हो जाएगा। हम मान लेते किसी तरीके से ह्यूमन प्रोड्यूस भी हो गया तो पूरा डिजीज रहेगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि ऐसा ह्यूमन जिंदा रहे, है ना, वो क्या प्रोड्यूस होगा क्या नहीं होगा हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक, तो कोई भी जाइगोट या ह्यूमन में मेरे को चाहिए कितना? मेरे को चाहिए 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, मेरे को चाहिए 46 क्रोमोसोम्स। तो नेचर ने बाबू इसका उपाय क्या निकाला? नेचर ने इसका उपाय निकाला कि मेरे पास हर क्रोमोसोम पैर में है ना, मेरे पास हर क्रोमोसोम पैर में है ना। हम क्या बोले कि वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब हर तरह का क्रोमोसोम 2 है नंबर में। तो क्यों ना हम रिप्रोडक्शन के लिए, हम गैमेट फॉर्मेशन के लिए ऐसा सेल बनाए, गैमेट फॉर्मेशन के लिए हम ऐसा सेल बनाए जिसमें कि ये जो पैर है, इस पैर का सिर्फ एक ही क्रोमोसोम उसमें आए। मतलब कि हम एक ऐसा सेल बनाएंगे जिसमें 46 क्रोमोसोम या 23 पैर के बदले सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट रहेंगे। हर टाइप के क्रोमोसोम भी प्रेजेंट हो गए और क्रोमोसोम का नंबर आधा भी हो गया। आधा होने की वजह से आपको एडवांटेज क्या हुआ? जब मेरे को मेल फीमेल दोनों पेरेंट्स से गैमेट्स मिलेगा और उन गैमेट्स में आपका 23 और 23 क्रोमोसोम रहेगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, मेरे पास जो फर्स्ट क्रोमोसोम होगा या सेकेंड क्रोमोसोम या थर्ड क्रोमोसोम होगा, आपके पास भी सेम टू सेम वही फर्स्ट क्रोमोसोम, वही सेकेंड क्रोमोसोम और वही थर्ड क्रोमोसोम होगा। तभी तो हम ह्यूमंस हैं, तभी तो हम इतने सिमिलर हैं, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट क्रोमोसोम होगा, इसके पास भी फर्स्ट क्रोमोसोम यही होगा, है ना। तो जब ऐसा मेल गैमेट और ऐसा फीमेल गैमेट जिसमें कि आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, एक पैर में से सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, वो मिलेगा, तो जाइगोट में क्या होगा? ये 23 वापस से 23 पैर या 46 क्रोमोसोम हो जाएगा और उस स्पीशीज के लिए वो वाला क्रोमोसोम नंबर आपका रीस्टोर हो जाएगा, है ना। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट जब प्रोड्यूस होता है तो गैमेट ऐसे प्रोड्यूस होता है कि उस द गैमेट कंटेन्स ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सेल। जो नॉर्मल सेल प्रेजेंट होता है उसमें से सिर्फ आधा ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम उस गैमेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इससे हम आपको बताते हैं, एक वर्ड और बताते हैं, 3-4 वर्ड बताते हैं और उसका डेफिनेशन लिखवाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसके बाद पढ़ेंगे।
क्रोमोसोम पेयर्स में हो, मतलब हर क्रोमोसोम दो तरह का हो, मतलब अगर हम डिफरेंट तरह का क्रोमोसोम बना ले तो ऐसा दो सेट किसी सेल में प्रेजेंट हो। जैसे कि ह्यूमंस की ही बात करें, हम बोलते हैं 23 पेयर, मतलब अगर हम 23 डिफरेंट क्रोमोसोम्स कर ले तो हर डिफरेंट तरह का क्रोमोसोम दो प्रेजेंट होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है। ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं डाइप्लॉइड सेल। ठीक है, डाई मतलब होता है टू और प्लॉइडी मतलब होता है कितना सेट प्रेजेंट है ना। मतलब जैसे कि यहाँ पे कितना सेट प्रेजेंट है, ऐसा अगर हम 23 डिफरेंट क्रोमोसोम का एक सेट ले ले तो दो सेट प्रेजेंट हो गया। एज हर क्रोमोसोम पेयर में है, हर एक क्रोमोसोम दूसरे टाइप का है ना। तो प्लॉइडी मतलब क्या, डिफरेंट टाइप का क्रोमोसोम का अगर हम सेट बना ले तो वैसा कितना सेट किसी सेल में प्रेजेंट है उसको हम उस सेल का प्लॉइडी बोलेंगे, है ना। तो डाइप्लॉइड मतलब क्या हो गया, डाई मतलब या बाई मतलब हमेशा होता है टू, एंड प्लॉइडी मतलब प्लॉइडी। तो ह्यूमंस का जो नॉर्मल सेल होता है या सोमैटिक सेल होता है तो द प्लॉइडी ऑफ द सोमैटिक सेल इज डाइप्लॉइड। द प्लॉइडी ऑफ द सोमैटिक सेल इज डाइप्लॉइड। ठीक है, और ये प्लॉइडी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डाइप्लॉइड को बाय 2n, 2 फॉर कि हर क्रोमोसोम दो में है, और n मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे n आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से डाइप्लॉइड जैसे वर्ड आता है जो गैमेट्स आपके होते हैं ना। सोमैटिक सेल्स मतलब वो सेल्स जो आपके रिप्रोडक्शन के काम नहीं आते, दूसरे हो गए रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसमें से आ गए गैमेट्स। तो जो आपके गैमेट्स होते हैं they are haploid in nature, they are haploid in nature। hap comes from the word half, है ना, मतलब डाइप्लॉइड का आधा, प्लॉइडी जिसमें रहे उनको हम हैप्लॉइड बोलेंगे। हैप्लॉइड को कई बार मोनोप्लॉइड भी कहता है। मोनोप्लॉइड मतलब जिसमें सिर्फ एक सेट प्रेजेंट हो, है ना, मोनोप्लॉइड। सिर्फ मोनो मतलब क्या, वन। ठीक है, तो गैमेट्स में भी हम आपको बोले सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही होते हैं, इसमें पेयर नहीं रहते। तो 23 का 23 सब अलग अलग तरह का क्रोमोसोम है। तो ऐसा कितना सेट प्रेजेंट हो गया, ऐसा सिर्फ एक सेट प्रेजेंट हुआ, इसलिए हम इसको मोनोप्लॉइड बोलेंगे। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, n इक्वल्स, इसको प्लॉइडी हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिर्फ n से करेंगे। और ह्यूमन के लिए n का वैल्यू क्या हो गया, n का वैल्यू आपका 23 हो गया। ठीक है, तो दिस इज मोनोप्लॉइड, दिस इज डाइप्लॉइडी ऑफ अ सेल, हैप्लॉइड एंड डाइप्लॉइड। ठीक है, तो आपको याद रखना है ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस आर डाइप्लॉइड, है ना, ह्यूमंस आर डाइप्लॉइड। कोई आपसे पूछे डाइप्लॉइड का क्या मतलब होता है तो ये से डाइप्लॉइड मतलब हर क्रोमोसोम दो प्रेजेंट होता है ना, द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। ठीक है, और गैमेट्स ह्यूमंस का कैसा बनता है, तो गैमेट्स हमारा हैप्लॉइड बनता है। ठीक है, गैमेट्स हमारा हैप्लॉइड बनता है। अब आप प्लॉइडी समझ गए। अब इसके साथ आपको पता है आप डाइप्लॉइड है, तो आप डाइप्लॉइड से आपका हैप्लॉइड गैमेट कैसे प्रोड्यूस है ना, डाइप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमेट कैसे प्रोड्यूस होगा। तो आपके बॉडी में दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, है ना। सेल डिवीजन आपके बॉडी में दो तरह के होते हैं, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस आपका वो सेल डिवीजन होता है जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल में आपका सेम रह जाता है ना। मतलब अगर जैसे कि मुझे यहाँ चोट लग गई है ना, मेरे यहाँ के सेल्स डेड हो गए, तो क्या होगा, मेरा नॉर्मली यहाँ सेल का प्लॉइडी कितना या क्रोमोसोम नंबर कितना, डाइप्लॉइड है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा ये सारे सेल्स में, या फिर 46 क्रोमोसोम होगा। अब जब नए सेल्स बनेंगे तो उनका प्लॉइडी कैसा होना चाहिए,
46 ही होना चाहिए क्योंकि मेरे को यहाँ गैमेट फॉर्मेशन का तो काम नहीं है। तो मेरा कैसा सेल डिवीजन प्ले में आएगा? माइटोसिस प्ले में आएगा। माइटोसिस किस तरह का सेल डिवीजन होता है? लिखो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। फर्स्ट हेडिंग दो माइटोसिस। माइटोसिस में लिखो इट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which the number of chromosomes, it is the type of cell division in which the number of chromosomes remains same in the daughter cell। ठीक है। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस ऐसा सेल डिवीजन होता है जो कि आपको गैमेट फॉर्मेशन के काम आता है ना, जो कि आपको गैमेट फॉर्मेशन के काम आता है। तो ऑब्वियसली मियोसिस कैसा सेल डिवीजन होगा? जब सेल, जो नया डॉटर सेल या नया जो सेल प्रोड्यूस हो उसका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए, दैट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। तो मियोसिस का सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन का डेफिनेशन लिखो, इट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट हाफ्ड इन द न्यू सेल्स। जो नया सेल प्रोड्यूस होगा उसमें आपका हाफ हो जाएगा। और लिखो दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, है ना। ये किस में यूज होता है? नॉर्मल ग्रोथ एंड रिपेयर। माइटोसिस का यूज होता है नॉर्मल ग्रोथ एंड रिपेयर। मियोसिस का यूज होता है आपका फॉर गैमेट फॉर्मेशन। आई होप प्लॉइडी, माइटोसिस, मियोसिस, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड ये सब आप समझ चुके होंगे। नहीं समझे, आगे कुछ समझ नहीं आएगा, नहीं समझे प्लीज़ डाउट में पूछ लेना मेरे से, है ना। फील फ्री टू व्हाट्सएप मी। अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया है तो पूछ लेना, नहीं तो आगे जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे।